નમસ્કાર શ્રોતા મિત્રો, આકાશવાણી અમદાવાદના પ્રાદેશિક સમાચાર વિભાગ દ્વારા પ્રસ્તુત ગુરુવારના આજના આપણા વિશેષ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. મિત્રો, આપણે બધા ગર્વથી કહીએ છીએ કે ભારત આજે યુવાઓનો દેશ છે અને સમગ્ર વિશ્વમાં સૌથી વધુ યુવાઓની સંખ્યા જો કોઈ દેશમાં હોય તો એ ભારત દેશમાં છે. તો વિકસિત ભારતનું આજે આપણે જે સ્વપ્ન છે એને સાકાર કરવામાં પણ આપણી આ જે યુવા શક્તિ છે એ સૌથી મોટો અને મહત્વનો આધારસ્તંભ છે. ત્યારે દેશના યુવાનો સશક્ત, સ્વસ્થ અને સક્ષમ બને તે માટે તાજેતરમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં સમગ્ર દેશમાં નશામુક્ત યુવા માટે વિકસિત ભારત સંકલ્પ અભિયાનનો ભવ્ય પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. તો આ રાષ્ટ્રવ્યાપી આંદોલન શું છે અને તેનો ઉદ્દેશ્ય શું છે તે અંગે વિગતવાર ચર્ચા કરવા આજે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં જોડાયા છે માય ભારત ગુજરાત રાજ્યના નિયામક શ્રી સચિન શર્માજી. સચિનજી, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપનું. ધન્યવાદ. શ્રોતા મિત્રો, આજના આપણા જે ખાસ મહેમાન છે એ હિન્દી ભાષી હોવાના કારણે હવે પછીનું જે વાતચીત છે એ આપણે હિન્દીમાં કરીશું અને મને આશા છે કે આપ સૌ એને આવકારશો. તો સचिन आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में. धन्यवाद. सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा के लिए विकसित भारत संकल्प अभियान की जो शुरुआत की है उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है और क्या इस उद्देश्य है इस अभियान का? देखिए, जब हम प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं तो उनका जो पहला स्वप्न है वो है विकसित भारत 2047 जी. तो अगर हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि युवाओं के सशक्त हुए बिना विकसित भारत 2047 की जो बात है उसकी संकल्पना थोड़ी मुश्किल है. तो युवाओं की जो भूमिका है उसके अंदर वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और युवाओं को सशक्त करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. तो जो नशा मुक्त भारत की हम बात कर रहे हैं वो कार्यक्रम इसीलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि युवा इस दीमक से दूर रहेंगे समाज के अंदर, तभी वो अपने राष्ट्र के लिए, निर्माण के लिए कुछ योगदान दे सकते हैं. जी, इस भारत के अंदर जैसे आपने बताया कि 100 सप्ताह का एक लक्ष्य दिया गया है, तो इस अभियान के तहत जो आने वाले 100 रविवार है उसके लिए क्या विशेष कार्य योजना तैयार की गई है, उसके बारे में हमें विस्तार से बताइए. और उसमें खास करके माय भारत की अगर हम बात करें तो उसकी कैसी भागीदारी है और कैसे युवा है, वॉलंटियर्स है, वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए इस अभियान में सहभागी हो रहे हैं. देखिए, जो नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये जो एक संकल्प अभियान है ये कोई एक साधारण कार्यक्रम नहीं है जी. इस कार्यक्रम को जो पूरा डिजाइन किया गया है वो इस प्रकार से किया है कि एक जन भागीदारी आंदोलन बन करके सामने आए. जैसा हमने बताया कि नशे में जो युवा साथी हमारे अगर वो कोई इस लत से अभी जूझ रहे हैं, इस समस्या से अगर जूझ रहे हैं तो उनको बाहर लाना है. तो 100 सप्ताह का जो ये कार्यक्रम है इसके अंदर सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर संगठन नहीं, कोई अकेला एक विभाग नहीं, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे आध्यात्मिक संगठन, बहुत सारे युवा संगठन और माई भारत जैसे युवाओं के साथ काम करने वाली बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अगले 100 सप्ताह का एक एक्शन प्लान बना करके ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने की उनकी विचार है जिसके अंतर्गत युवाओं को कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज में हम एंगेज कर सके. कुछ जैसे योगा है, मेडिटेशन है, स्पोर्ट्स है, ऐसी चीजों के माध्यम से युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आना है ताकि उनका जो सकारात्मक विकास है हम उसमें अपना योगदान दे सके. और जब युवा ऐसी पॉजिटिविटी वाली चीजों के अंदर एंगेज रहेगा और खुद का जो मन है, उसका जो शरीर है, दोनों ही जब चीजें स्वस्थ होंगी तो उसको नशे और इस प्रकार की जो चीजें हैं, जो मादक पदार्थ है, उनसे दूर रखना समाज के लिए, परिवार के लिए थोड़ा आसान रास्ता होगा. जी, क्या कुछ गतिविधियां इस अभियान के तहत आयोजित की जाने वाली है? और जैसे मैंने पहले पूछा कि जो माय भारत प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म की आज क्या सफलता रही है और किस प्रकार से जो देश के युवा है, करोड़ों युवा मुझे लगता है इसमें जुड़े हैं ऑलरेडी, तो उसमें आप कैसे देखते हो कि किस प्रकार से जो युवा है वो इस अभियान में जुड़ने के लिए माय भारत का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, इस अभियान के अंतर्गत माय भारत की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. अभी 2 अगस्त को जिस कार्यक्रम के माध्यम से इस पूरे संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी तो वो कार्यक्रम पूरे देश के अंदर 10,000 स्थानों पर एक साथ आयोजित किया गया जिसके अंदर लगभग 2.5 करोड़ से अधिक युवाओं ने भाग लिया था. माई भारत की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में लगभग 2.5 करोड़ से अधिक युवा जो है वो माई भारत पोर्टल के माध्यम से संगठन के साथ में काम कर रहे हैं. और अगर मैं गुजरात राज्य की बात करूं तो गुजरात राज्य के अंदर लगभग 10 लाख युवा साथी आज के समय में माई भारत पोर्टल पर रजिस्टर्ड है. ये जो पूरा अभियान है इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं उनकी जो पहली शुरुआत है वो माई भारत के माध्यम से की जा रही है. हम लोग सारे जिलों में, भारत के सभी राज्यों के सभी जिलों में वर्तमान समय में कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम आधुनिक युवाओं की अगर बात करें तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, उसको देख करके ही इन प्रतियोगिताओं को डिजाइन किया गया है. जैसे आज का युवा रील बनाना जानता है तो उसी चीज के लिए एक रील कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. आज के बहुत सारे युवा हैं जो आर्ट्स में अपना इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया जा रहा है. कुछ जगहों पर अलग अलग नुक्कड़
नाटक जो कॉम्पिटिशंस हैं, चित्रकला प्रतियोगिता है हमारी, इसके अलावा हमारा फोक सॉन्ग है, फोक डांस है, इस प्रकार के कुल 8 प्रतियोगिताओं का आयोजन भारत देश के प्रत्येक जिले में किया जा रहा है। और उन सबका जो थीम है वो नशा मुक्त युवा और विकसित भारत है, जहाँ पे जो युवा है वो अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से जो अपना मैसेज है जो वो अपने साथी युवाओं को देना चाहता है वो दिखा सकता है उसको। और ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जिले के बाद हमने राज्य स्तर के कार्यक्रम की भी योजना बनाई है, और राज्य स्तर से जो भी युवा साथी इस प्रतियोगिता के अंदर विजय होंगे उनको 15 अगस्त के कार्यक्रम में दिल्ली जाने का मौका मिलेगा, जहां पर वो विशेष अतिथि के तौर पर भाग लेंगे। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि युवा जो है ऊर्जावान होते हैं, बट वो ऊर्जा अगर सकारात्मक है तो वो देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। और निश्चित रूप से जैसे आपने बताया कि कला हो, संस्कृति हो, खेल हो, ऐसी गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का ये बेहतरीन प्रयास इस अभियान के अंतर्गत हो रहा है। तो ये जागरूकता है, इसके साथ साथ इस दिशा में हम अगर बात करें तो सामाजिक स्तर पर या पारिवारिक स्तर पर क्या प्रयास होना चाहिए, ऐसे आपको लगता है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि जब भी कोई, हम छोटे बच्चे की अगर बात करें तो छोटा बच्चा, उसके लिए जो पहला शिक्षक है वो उसकी माँ होती है। उसके बाद में वो किसी भी विद्यालय में जाकर के अपनी पढ़ाई शुरू करता है। तो जो हमें पहली शुरुआत करनी चाहिए वो हमें अपने घर से करनी चाहिए, है ना। माँ का एक महत्वपूर्ण रोल होता है और सभी माएँ चाहती हैं कि उसके बच्चे को एक अच्छी शिक्षा मिले। पर वर्तमान समय में हम जब देखते हैं कि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके आसपास उसके दोस्तों का एक सर्कल बड़ा होता है, तो हमें घर से शुरुआत करनी होगी कि हमें ये बहुत अच्छे तरीके से पता हो कि जो हमारा बच्चा है उसके आसपास के लोग किस प्रकार के हैं। जब हम नशे की चीजों की बात करते हैं तो ये एक ऐसा विषय होना चाहिए जिसके बारे में बच्चे को शुरू से पता हो, उसके दुष्प्रभावों के बारे में भी उसको पता हो। और देखिए, जैसे नशे की बात करते हैं तो 2 अगस्त को जब कार्यक्रम हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्होंने सबसे पहला जो विषय रखा वो यही रखा कि जब कोई भी बच्चा, कोई भी युवा जब नशे में फंसता है तो सबसे पहले उसका परिवार प्रभावित होता है, उसके बाद उसके आसपास का समाज प्रभावित होता है, और समाज के बाद एक पूरा राष्ट्र प्रभावित होता है। तो जो सबसे पहली नींव हमारी परिवार है, जो घर में हमारे बड़े लोग हैं जिनके साथ बच्चा बड़ा होता है, तो सबसे पहले उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम उन सारी चीजों को जो उसको भविष्य में परेशान कर सकते हैं, गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं, हम उनके बारे में उसके साथ खुलकर बातचीत करें और उनको बताएं कि किन विषयों को लेकर के उसको साथ में ध्यान देना है। दूसरा विषय ये है कि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो हम उसको गणित भी सिखाते हैं, हम उसको अंग्रेजी भी सिखाते हैं, हम उसको हिंदी भी सिखाते हैं। पर अगर हम लाइफ स्किल्स की बात करें, जीवन के अंदर आगे बढ़ने की बात करें, तो हमें ऐसे विषयों पर भी बात करनी होगी जो उसके आगे बढ़ने की जो गति है उसको रोक सकते हैं। बराबर। तो नशा मुक्ति जो विषय है, इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए हम सभी स्कूल्स के अंदर, सभी कॉलेजेस के अंदर, जहां हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, सभी कैंपस के अंदर हम कम से कम महीने में एक बार एक चर्चा, एक उसको क्लासरूम की तरह नहीं बट एक खुली चर्चा के रूप में हमें जरूर करना चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि नशा मुक्ति का जो ये अभियान है उसमें परिवार की हो, शैक्षणिक संस्थाओं की हो और समाज के तौर पे एक बहुत ही अहम भूमिका होती है। खास करके युवाओं को, जो ये आपने जैसे बताया कि ये जो जाल है, जो भ्रामक जाल है, उससे बचाने के लिए, क्योंकि अवगत अगर वो होंगे शुरुआत से तो शायद वो इससे दूर रह सकते हैं। तो मेरा अगला सवाल ये है कि यदि कोई युवा जाने में अनजाने में ऐसे बुरी संगत में फंस चुका है, मानो कि उसको लत लगी है, तो उसको मुख्य धारा में वापस लाने के लिए जो पुनर्वास केंद्र होते हैं, सामाजिक सहयोग है, उसका इस अभियान के अंतर्गत कुछ प्रावधान है, कोई व्यवस्थाएं है? देखिए, इस विषय में ना सबसे पहली बात है कि अगर हमें आसपास में कोई भी ऐसा युवा दिखता है जो इस नशे की लत में है या कुछ भी है, तो हमारा जो समाज के रूप में जो हमारा पहला जो एक्शन है वो ये होना चाहिए कि हम उसको सकारात्मक दृष्टि से देखें। उसको किसी भी दुर्भावना के साथ में अगर हम देखेंगे तो उसका जो हौसला है इन चीजों से दूर जाने के लिए, उसको हम तोड़ने का काम करेंगे। तो जो पहला हमारा समाज के रूप में जिम्मेदारी ये है कि हम उसको सकारात्मक रूप में लें, उसको जो भी चीजें आने वाले समय में उसके लिए हमें करनी है या उसको जो रास्ते हमें दिखाने हैं वो तभी दिखाने के लिए संभव होगा जब सामने हम उसके साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में उसको संपर्क में रखेंगे। तो जैसे हम इस विषय में आपने बात की कि हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे आपको पता है कि माई भारत वॉलंटियर्स पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग तालुका के अंदर काम कर रहे हैं। और वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं उनकी स्थिति और उनकी संख्या पहले की स्थिति से बहुत ज्यादा बेहतर है। तो माई भारत वॉलंटियर्स जब भी इस प्रकार के कार्यक्रमों में जाते हैं या उनको ऐसी कोई भी सूचना
मिलती है कि कोई उनका युवा साथी इस चीज में ऐसे प्रकार की किसी भी गतिविधि में लगा हुआ है, तो उसको पहला हमारा काम होता है आइडेंटिफिकेशन का, कि वो उसको पहले जांच ले कि हाँ इसको इस प्रकार की समस्या है। उसके बाद एक हम काउंसलिंग का जो प्रोसेस है हम उसकी सपोर्ट ले सकते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे सरकारी विभाग हैं, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ के अंदर में ऐसे बहुत सारे हमारे काउंसलिंग के सेशंस हो सकते हैं। तो हम पहला स्टेप जो है उसकी काउंसलिंग का कर सकते हैं। उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, हम डायरेक्टली उनको ऐसे माई भारत के माध्यम से वो लोग कनेक्टेड नहीं होंगे, पर हमारे जो वॉलंटियर्स है वो एज अ ब्रिज उनके लिए काम कर सकते हैं। बराबर। जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हमारे हैं वहां तक उन युवाओं को पहुंचाने के लिए। और दूसरी चीज ये है कि अगर वर्तमान समय की बात करें, इसके पीछे के जो कारण है ना, कि नशे में युवा जा क्यों रहा है ना, पहले के कंपैरेटिव में, तो जो हमने अभी देखा है हाल फिलहाल के अंदर में कि जो सोशल सर्कल है युवाओं का वो पहले की तुलना में कम होता चला जा रहा है जी। तो आज का युवा सोशलाइज नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा कुछ ऐसी समस्याएं उनको दिखती हैं। दूसरी चीज ये है कि जो हमारा मोबाइल फोन है ना, तो युवा साथी जितने भी हमारे हैं, बहुत बार हम ऐसा होता है कि हम अपने फोन में इतना ज्यादा एंगेज हो जाते हैं कि हम अपने आसपास का जो समाज है, आसपास के जो लोग हैं, उनके साथ घुल मिल नहीं पाते हैं। जी बिल्कुल। तो हमें समस्या के समाधान से पहले उस समस्या को होने से रोकना कैसे है, हमें उस पर भी काम करना होगा। तो हमें इस प्रकार के जो कार्यक्रम है, जो इस संकल्प अभियान की हम बात कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हमारा पहला उद्देश्य यही है कि हम इस प्रकार के कार्यक्रमों का भी आयोजन करें जहां पे युवा लगातार अपनी उम्र के, अपने से बड़े और अपने से छोटे युवाओं के साथ में बातचीत भी कर सके, उनसे एक निरंतर समय पर मिलता भी रहे, तो उसका एक जो सामाजिक, उसका जो एक दृष्टिकोण है चीजों को लेकर के, वो भी चेंज हो। जी, उनको एंगेज करना है। जी, बहुत ही ये अहम कदम है। सकारात्मक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ महीने में हमें देखा है कि गुजरात सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ड्रग्स के खिलाफ बहुत ही बड़े पैमाने में काम हो रहा है और एक कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये नशीले पदार्थों का जो अवैध कारोबार है और जो तस्करों है, उसके खिलाफ भी जो सरकार की ये कार्यवाही है, जो पहले के कंपैरिजन में भी काफी बड़े पैमाने में हो रही है। अभी अभी कुछ महीने पहले भी भरूच में, हमारे गुजरात में ही भरूच जिले में भी बहुत बड़े पैमाने में ड्रग्स का डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो इस अभियान की सफलता में ऐसे जो सरकार के प्रयास है, उसका योगदान आप कैसे देखते हो? क्योंकि अगर ड्रग्स आए ही नहीं तो शायद ये लत भी लगने के जो चांसेस है वो भी कम हो सकते हैं। देखिए, इस विषय की आपने बात की तो सबसे पहले तो इसमें गुजरात सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए कि ड्रग्स को लेकर के जो उनका जीरो टॉलरेंस का पॉलिसी है वो वास्तव में ग्राउंड पर उसका असर हमें दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज जो आपने बात की कि ड्रग्स की माध्यम से या जो नशे के अलग अलग उनके मादक पदार्थ हैं, अगर उनकी जो सप्लाई है वो जहां से भी आ रहे हैं, गलत रास्तों से आ रहे हैं, अगर वो रोक दी जाए तो हमारा जो आधा समस्या का समाधान है वो वहीं पर हो जाता है। जी बिल्कुल। क्योंकि सबसे पहले जो उसकी एक्सेसिबिलिटी है युवाओं के लिए, हमें उसको समाप्त करना होगा, जिसकी कमर तोड़ने के लिए गुजरात सरकार ने और हमारे जो डेप्यूटी सीएम है, हमारे उप मुख्यमंत्री जी हर्ष भाई संघवी जी, उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। और लगातार इस प्रकार के जो अलग अलग रैकेट्स हैं उनको पकड़ करके उनकी जो सामग्री है उसको उन्होंने समाप्त किया, जो कि एक क्लियर मैसेज दिखाता है कि सरकार की मंशा एकदम साफ है और उन्होंने जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उस चीज के लिए अपनाई हुई है। और जो बाकी का काम है वो हम जागरूकता के माध्यम से और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में समाप्त करने का प्रयास जरूर करेंगे। जी, सभी स्तर पर अच्छे अगर प्रयास होते हैं तो बेशक कुछ ही समय में ये समस्या का निवारण हो सकता है। सचिन जी, अंत में हम आपसे चाहते हैं कि जो श्रोता है हमारे ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, विशेष करके जो युवा है, अभिभावक है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और नशा मुक्त भारत का ये जो अभियान है विकसित भारत के लिए, उसमें अगर कोई यदि अपना योगदान देना चाहता है तो उसके लिए आप क्या कहोगे? देखिए, मेरा एक ही मैसेज होगा मेरे सभी युवा साथियों के लिए, सभी समाज के सभी लोगों के लिए, कि जो भारत देश है वो एक युवा देश है। भारत के अंदर युवाओं का जो संख्या है, जो प्रतिशत है हमारी टोटल जनसंख्या का, वो बहुत ज्यादा है। और हम जब विकसित भारत की संकल्पना करते हैं तो उसमें इस बड़ी पॉपुलेशन, इस बड़े समाज को, जो हमारा युवा समाज है, उसको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली हुई है, क्योंकि उनके योगदान के बाद ही हम विकसित भारत की संकल्पना कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये निश्चित करना होगा कि जब हम विकसित भारत की बात करें, 2047 की बात करें, तो हमारा जो योगदान है, हमारा जो कंट्रीब्यूशन है राष्ट्र निर्माण के लिए, वो किस रूप में हो सकता है। जी बिल्कुल। सचिन जी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमें इस अभियान के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता मित्रों, नशो એ માત્ર એક વ્યક્તિ કે પરિવારને નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશને અને સમગ્ર સમાજને ખોખલો કરે છે। તો આવો તો આ કાર્યક્રમના માધ્યમથી આપણે સૌ પ્રતિજ્ઞા કરીએ કે આપણે સ્વસ્થ રહીશું, નશાથી દૂર રહીશું અને આપણા યુવાનોને એક ઉજ્જવળ ભવિષ્ય તરફ આગળ દોરવા માટે, વિકસિત ભારતના નિર્માણમાં સહભાગી બનાવવા માટે એમને મદદરૂપ સાબિત થઈશું। આ આશા સાથે આજનો આ કાર્યક્રમ અહીં પૂર્ણ કરીશું। ફરી મળીશું આવતા ગુરુવારે। ત્યાં સુધી હું અપર્ણા ખૂંટ આપની રજા લઉં છું। નમસ્કાર।